जयवीर सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ करण भाई, आप कैसे हैं? मैं खूब बढ़िया हूँ और फिर ज्ञान की तलाश में हूँ। और आज बड़ा ही छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत ही देर से मुझे परेशान किया जा रहा है कि मैं कौन हूँ। अरे वाह, मैं कौन हूँ? ये बहुत जी। मजेदार सवाल है। और अच्छा। इस सवाल की ही खोज में सारा अध्यात्म लिखा गया। बट आज जो मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगा ना, वो थोड़ा विस्तृत देना चाहूंगा। और इस वीडियो का टॉपिक ही ये रहेगा कि मैं कौन हूँ की खोज कैसे करें। तो बात यहाँ से समझो कि शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे मैंने उस दिन बताया, गीता से, आदि अनादि काल से, आदि अनादि ज्ञान से। हाँ, बिल्कुल इसे शुरू से समझाएं और एकदम आम बोलचाल के भाषा में, आप ताकि सीधा यहाँ लग जाए। नहीं, थोड़ा सा घुमा के तो ले चलना पड़ेगा, प्रश्न जटिल है। ये बात है कोई अब से 3 साल पहले की। तो एक दिन मैं रात को बड़ा बेचैन रहता था उन दिनों, जैसे आजकल आप हो। तो खोज, बस खोज, बस खोज, बस खोज। परमात्मा की खोज, विषय की खोज, संसार की खोज, ऊर्जा का सिद्धांत खोज लेना है, कुछ तो खोज लेना है। बड़ा प्रयासरत था मैं। रात रात भर बेड पे लेटा रहता था और पता नहीं कौन सी दुनिया ही थी वो। तो बहुत ध्यान, बहुत मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो अचानक से ना एक आत्मबोध हुआ रात के 3 बजे, थोड़ा सा ऐसे। तो कोई था नहीं 3 बजे, जो हुआ मैं किसको कहूँ। तो मैंने वो लिख लिया, लैपटॉप उठाया, मैं राइटर हूँ तो मैंने वो लिख लिया। तो वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। क्योंकि आज मैं बोलना शुरू करूंगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा और विस्तृत हो गई है चीजें, थोड़ी और समझ आ गई है चीजें। तो वो अब थोड़ा लाग लपेट हो जाएगा। मैं 2.5 साल पहले की अपनी मेंटल स्टेट वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ, यहाँ पे आपको कोई प्रश्न हो तो पूछना। तो मैंने ये ब्लॉग लिखा और मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया आज तक। मैंने कोई ब्लॉग, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ मेरे लैपटॉप में दुनिया भर की चीजें मैं कहीं डालता नहीं हूँ। तो अब शुरुआत हुई है तो ये बातें आ रही हैं। जी 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 जी। तो ये ब्लॉग है, लगभग 2.5 साल पहले लिखा था। तो ब्लॉग का शीर्षक है मैं की खोज। मैं की खोज। अच्छा। मैं की खोज बड़ी सार्थक रही। मैं पिछले 10 साल से सुनता आ रहा हूं, मैं को खोजो, मैं को खोजो। पर बात बड़ी परेशान करती थी कि मैं तो यही हूं, फिर खोजना क्या है। आज जाकर एक सुर लगा। अब वो भी पता नहीं सही है या गलत, क्योंकि संसार गोल है। मैं का अर्थ जो मुझे समझ आया वो है ईश्वर, और हम का अर्थ है मैं। यानी मैं और ईश्वर एक साथ। थोड़ा जटिल है, समझना। मैं का अर्थ है ईश्वर और हम का अर्थ है मैं। जी। वो मैं जो मैं जानता हूं, वो मैं जो मैं जानता हूं। थोड़ा समझाता हूं। जो भी मैं फकत अकेला हूं, जो भी मैं फकत अकेला हूं, बिल्कुल अकेला हूं, बिना किसी की उपस्थिति के, बिना किसी चीज की उपस्थिति के। जो मैं बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेला मैं, जहां किसी की उपस्थिति नहीं है, वो ईश्वर मैं है। और जैसे ही कोई दूसरा शख्स मेरे प्रोसेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, समझो अब खत्म हो गया। वो वाला मैं जो मैं खुद को जानता हूं, जो मैं खुद को जानता हूं। तो यहां एक तर्क सार्थक होता है कि किसी दूसरे को किसी भी रूप में इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्व किए बिना
इससे एक तर्क सार्थक होता है कि किसी दूसरे को किसी भी रूप में इन्वॉल्व किए बिना जो जो करना संभव है, जो जो कार्य करना संभव है, बस वही ईश्वर करता है। क्या बात। अपने में किसी दूसरे को इन्वॉल्व किए बिना जो जो कार्य संभव है, बस वही कार्य ईश्वर करता है। बाकी सब हम वाला मैं करता है। और हम ही अपने सब किए हुए कार्यों के लिए जिम्मेदार है। इससे ईश्वर प्योर इससे प्योर ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। जो ये हम हैं, जो हमने बनाया, जो मैं खुद को जानता हूं, जो हम हैं, बिना किसी की उपस्थिति के जो मैं हूं, तो ईश्वर हूं। और किसी की उपस्थिति में जो मैं हूं, वो हम है। वो हम मतलब हमको भी मैं कह रहा हूं, वो मैं जिसको मैं जानता हूं। हुआ एक्सप्लेन आपको? तो ये जो हम हैं, यही अपने सारे किए कराए के लिए जिम्मेदार है। इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। या हाँ, लेकिन मैं भी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे थोड़ा मैं एम्फसाइज करके बोला। हाँ, लेकिन हम में भी जो मैं है, हम में भी जो मैं है, जिसको मैं अलग करके देखूं, तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं जैसे गुरु गोरखनाथ ने कहा। यानी हम में भी तो है और मैं है। वो हम जिसको मैं जानता हूं कि ये मैं हूं, और वो मैंने आपको समझाया, जब कुछ उपस्थित ना हो तब जो बचेगा वो मैं है, वो ईश्वर है। क्लियर है यहां तक? तो गुरु गोरखनाथ ने लिखा है कि वो मैं क्या है? ईश्वर मैं है। ये मैं तो है मिला हुआ है। हम हैं, मैं और ईश्वर एक साथ है। अलग है, मैं अलग है मैं हूं, और वो मैं है ईश्वर। तो हम बने हैं, मैं और ईश्वर एक साथ। ये एक दिख रहे हैं, पर इसमें मैं और हम रूप में बैठे हैं। है मेरा, मैं वो हम। लेकिन गोरखनाथ कहते हैं कि इसको अलग करके कैसे समझूं? तो वो लिखते हैं कि उस मैं को कैसे समझोगे? तो वो लिखते हैं कि ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त, अहंकार। वो मैं कौन है? वो ना मन है, ना वो तुम्हारा जो मन है ना, ये वो नहीं है, ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर वाला मैं नहीं है। ये हम वाला मैं है। अहंकार वाला। तुम भी शामिल हो इसमें। तो गोरखनाथ कहते हैं कि ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त, अहंकार। ना तो मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं तेरा चित्त ही हूं जो मन से गहरा होता है, और ना मैं तेरा अहंकार हूं। ईश्वर कहता है न जिव्या, न जीव हूं, ना नयन, ना आंख हूं, ना नासिका, ना नाथु हूं, ना कर्ण द्वार, ना मैं तेरे कानों का द्वार हूं। न चलता, न रुकता, न कहता, न सुनता। ना मैं चलता हूं, ना मैं रुकता हूं, ना मैं कहता हूं, ना मैं सुनता हूं। जगत चेतना हूं, आदि अनंता। जो पूरे जगत में जो चेतना है, जो तुझ में भी वही चेतना है, और वही चैतन्य रूप में हूं। ना मैं तेरा मन हूं, ना तेरी बुद्धि हूं, ना तेरा चित्त हूं, ना तेरा अहंकार हूं, ना तेरी वाणी हूं, ना चलता हूं, ना रुकता हूं। अब इसके बियॉन्ड जो बचा, वो वाला मैं है, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, जो तुम्हारे हम में घुसा हुआ है। बट वो कब? जब कोई भी फैक्टर तुम्हें हैम्पर ना करे, विशुद्ध आप ही रह जाओ कहीं, तब वो मैं तुम्हें हल्का 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 धुंधला, हल्का हल्का धुंधला दिखता है, और दिखना शुरू होता है। गहरा ध्यान तो थोड़ा और साफ होता चला जाता है। बट उसकी शर्त है, जब कुछ और ना हो वहां तुम्हारे सिवाय, तो वो अपने शुद्ध रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। मैं की तरफ चलना शुरू हो जाता है मिटना शुरू हो जाता है।
तो यहां तक बात आई, आप यहां तक समझे? आप आवाज आ रही है? तो हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, समझे आप? समझे मेरी मैं बात की? हाँ, हाँ नहीं थोड़ा सा हाँ हाँ, आप थोड़ा मेस्मराइज हो गए, आपने इतना डिटेल कभी कोई बात समझी नहीं होगी ये वाली। चलो मैं इसको और थोड़ा सा ब्रीफ डाउन करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे दो हैं, एक मैं और एक ईश्वर। तो ये द्वैतवाद है। तो हो सकता है भगवान भी दो हो, द्वैतवाद हो गया ना। अगर मैं उधर वेदों में पढ़ता हूं कि एम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही ब्रह्म हूं, वेद कहते हैं, मैं ही ईश्वर हूं, वेद कहते हैं, फिर मैं दूसरे ईश्वर की भी परिकल्पना कर पा रहा हूं, तो कहीं दो ईश्वर तो नहीं हो गए? एक मैं वाला ईश्वर, एक परम मैं वाला ईश्वर। यानी यहां पे आता है द्वैतवाद का सिद्धांत, दो है यहां पे। तो यहां पे आती है बात, मैंने आगे लिखा है ब्लॉग में कि अब ये थोड़ा सा मेरे अंदर सॉल्व होने लगा शायद, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ये जगत चेतना, जो कहा कि मैं जगत चेतना हूं, तो ये जगत चेतना आदि अनंता को हमने शिव रूप बोला है। जगत चेतना बोला ना उन्होंने अपने आप को कि मैं जगत चेतना हूं, अनादि अनंता हूं, तो इसी को तो हमने जी शिव रूप बोला है। तो शिव रूप को समझने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, तो शायद अनादि अनंता भी समझ आए, जगत चेतना वो कैसे है समझ आए, शिव रूप समझने की कोशिश करते हैं। शिव एक आयाम है, ऐसा मैंने सुना, आपने भी सतगुरु की वीडियो में सुना होगा। आयाम मतलब एक जगह जो स्थिर है, वो कभी अपने अपने आपके पास नहीं, वो आपके पास नहीं आएगी, आपको ही उसकी जगह पे जाना होगा। इसका मतलब शिव गतिमान नहीं है, वो बस एक आयाम है। मीन्स जब तक कोई चेतना उस आयाम तक नहीं जाएगी, कोई निर्माण नहीं होगा। वो स्थिर है, सर्वव्याप्त स्थिर है। जो चीज सर्वव्याप है वो गति क्यों करेगी? उसकी तो गति खत्म है, यानी कि वो जी स्थिर जी है। जी काल है वो, महाकाल है वो, तो महाकाल, काल माने समय है वो, और वो महासमय है। एक समय है जो घड़ी में बदल रहा है दिन रात की वजह से, ये काल है। जैसे कहते हैं तुम्हारा काल आ जाएगा, काल है वो, जो समय हम देख रहे हैं 12 घंटे 24 घंटे, ये काल है। वो महाकाल है जिस महाकाल के अंदर ये काल घटित हो रहा है। महाकाल स्थिर है, काल चलायमान है। आप समझ रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है आपको सुन के, मैं कहीं खो गया हूँ। हाँ, वो आप आओ वापस, क्योंकि वीडियो में रिस्पॉन्स भी करना, मुझे समझ आ रहा है कि आप लॉस्ट हो जा रहे हैं, कम है। तो अब यहाँ पे अगर हम शिव को समझे तो परम चैतन्य को समझने में मदद मिलेगी। तो एक बात समझ में आ गई कि शिव स्थिर है, क्योंकि वो महाकाल है। जैसे घड़ी में सुइयां हैं, सुइयां समय बता रही हैं, चल रही हैं, घड़ी कहीं नहीं जा रही है, घड़ी के अंदर समय घटित हो रहा है, तो ये स्थिर है घड़ी, ये अपना बढ़ाव चढ़ाव घुमाव नहीं कर रही है, अंदर चल रहा है समय। तो महाकाल के अंदर समय चल रहा है, जिसमें हम और आप हैं। महासमय के अंदर समय, महाकाल के अंदर काल। तो इसको समझते हैं। मैंने बोला कि अगर ये स्थिर है आयाम, तो किसी को भी इस आयाम को समझने के लिए, यानी समय के परे समय देखने के लिए, काल के परे काल, महाकाल का अनुभव करने के लिए हमें फैलना है, हमें अपनी चेतना को फैलाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थिर है, वो आयाम है। जी 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 तो अब यहां से आगे इसको समझने के लिए जो मैंने बताया कि इसका मतलब हमें ही यात्रा करनी है, महाकाल यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि वो स्थिर है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भगवान हमारे पास क्यों नहीं आते, ये भगवान हमारी पूजा प्रार्थना को क्यों नहीं जल्दी स्वीकार करते, क्यों नहीं समझते, हमारे भाव आत्माओं को क्यों नहीं समझते, क्योंकि वो स्थिर महाकाल आयाम है। तुम चेतना हो, यात्रा तुम्हारी है। बहुत सिंपल में समझाऊं कि माँ के पेट में
जो उनका क्या बोलते हैं उसको, ओवरी है, वो बच्चे के लिए महाकाल है। अगर उसमें उत्पत्ति करनी है तो पुरुष नाम की चेतना को उसके अंदर यात्रा करनी पड़ेगी। वो चेतना कभी पुरुष की तरफ नहीं आ सकती। और बिल्कुल ऐसे ही ईश्वर और जो ओवरी के अंदर का चैतन्य है वो पुरुष में आ भी जाए तो किसी काम का नहीं है, तो ईश्वर तुम में है भी तब भी किसी काम का नहीं, क्योंकि प्रकृति ही ऐसे बनी है। बहुत खूब। तो यात्रा तुम्हारी है, तो ये क्लियरिटी रख लो कि जब तुम्हारी नहीं सुनी जा रही, तुम्हारी कॉस्मिक वर्ल्ड नहीं सुन रहा, तुम दुख में हो, तो तुम्हारी यात्रा में कमी है, क्योंकि तुम तो ओवरी के अंदर ऑलरेडी हो। मैं करीब सुबह 10:30-11 बजे से इस सवाल के पीछे पड़ा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लैपटॉप में देखी, कुछ किताबें भी पढ़ी, लेकिन ये मैं कौन है इतना आसान जिस तरह से आप समझा रहे हैं मुझे कहीं समझने को नहीं मिला। तो इसमें आगे लिखा है, तो इस तर्क में दम है, जो मैंने तर्क दिया इसमें, तो वर्ड टू वर्ड जी बिल्कुल। तो इस तर्क में दम है, क्योंकि बिग बैंग इसी तरह का विशाल रूप को समझाने के लिए और जानने पर प्रजनन क्रिया उस बात की साक्षी है। यानी कि इस बात की साक्षी बिग बैंग थ्योरी भी है कि वो जो महाकाल एक स्थिर अवस्था में पड़े थे, कोई तो चैतन्य की किरण उससे टकराई जो वो ब्लास्ट हुआ, वरना जो चीज स्थिर पड़ी है स्थिर पड़ी है। क्या बात। ये समस्त ब्रह्मांड, अगर कहीं मैं साइंटिफिक तौर पे भी जाऊं, साइंस के हिसाब से भी जाऊं, तो ये समस्त ब्रह्मांड कहीं स्थिर पड़ा होगा किसी पदार्थ रूप में, कोई ना कोई चेतना तो टकराई उससे कि जिससे वो विघटित हुआ, वरना स्थिर पड़ा है तो स्थिर पड़ा है, क्यों विघटित बना, ये होगा, संभव ही नहीं है। क्यों फटेगा, जी जी। क्यों बैंग होगा। बैंग होने के लिए किसी दूसरी चीज का उसी समय पे उपस्थित होना जरूरी है। एक कांच का टुकड़ा रखा है, उसमें तब तक मैं कुछ पत्थर ना मारूं, क्यों ही फूटेगा वो। जी बिल्कुल। आप समझे। तो अगर ये समस्त ब्रह्मांड कहीं पदार्थ रूप एकत्रित था तो फटा क्यों, यानी कि कोई चेतना टकराई, कुछ दूसरी चीज टकराई जो उसके जैसी नहीं थी, क्योंकि उसके जैसी टकराती तो उसी में मिल जाती। अब दो चीज तो स्थिर नहीं हो सकती, यानी कि महाकाल दो तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक पदार्थ है एक ऊर्जा है। कहीं पदार्थ को ऊर्जा तोड़ सकती है, जैसे मैंने स्त्री की ओवरी का उदाहरण दिया, उसके अंदर अंडाणु तो है बट वो निर्माण क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसी चेतना जब अंदर प्रवेश करेगी तब निर्माण होगा। यानी कि उसी समय दो चीज उपलब्ध हैं, वो ईश्वर एक भी उसी समय उपलब्ध है जिसकी सारे धर्म व्याख्या करते हैं, फिर दूसरा कुछ उसी समय उपलब्ध है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। ये तो बहुत बेसिक सा तर्क है। तो यहाँ ईश्वर दो हो गए, बिल्कुल सीधे सीधे दो हो गए, क्योंकि एक ही समय पर अगर दो चीजें उपस्थित है तो दो हो गई ना, और उसी समय उपस्थित हो गई, तो ईश्वर दो हैं। यहां तक मेरा तर्क पहुंचा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी बिल्कुल। तो इस तर्क में दम है, क्योंकि बिग बैंग इसी बात के विशाल रूप को समझाता है और जन्म के प्रजनन की क्रिया उस बात की साक्षी है। तो सही मायने में चेतना विष्णु है। फिर अगर काल महाकाल है, शिव है, तो चेतना विष्णु है और वो एक ही समय पे उपलब्ध है। अब चेतना और समय या पदार्थ और ऊर्जा जब किसी बैंग में आएंगे तो निर्माण होगा, यानी अब ब्रह्मा का रूप लिया जाएगा, अब ब्रह्मा का जन्म होगा। तो बहुत लोग हिंदू कंफ्यूज होते हैं कि शिव जी ने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु ने शिव जी को बनाया, शिव जी बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, कौन बड़े हैं, ये बड़ी कंफ्यूजन है। मैं बता रहा हूं आपको, विष्णु और शिव एक ही समय पे पदार्थ और ऊर्जा रूप में उपलब्ध हैं। अब ये मिले तो सृष्टि बने। सृष्टि बनाई किसने, ब्रह्मा ने, हमने बहुत क्लियर बताया हुआ है। जी अब जो जी। पदार्थ आगे स्वतः रिएक्शन करेंगे
उन दोनों की ऊर्जा पदार्थ के साथ जब ब्रह्मा और सॉरी महाशिव और महाविष्णु जब मिले, पदार्थ बना, बम 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 बम, लोहा चांदी मेटल गैस पोटेशियम नाइट्रेशियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन आन फान पता नहीं क्या क्या बना, वो पदार्थ बन गए। लेकिन उन्होंने अपने दोनों रूप उसके अंदर रखे, वो पदार्थ भी रहे ऊर्जा भी रहे। जैसे आज आप और मैं, लैपटॉप बिजली पंखा हवाई जहाज सब कुछ पदार्थ और ऊर्जा, यानी कि वो पदार्थ रूप में, क्योंकि जब दो चीज मिली और फैली, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो माँ के भी गुण है और पिता के भी गुण है, बट है वो इंडिविजुअल, जी जी है वो इंडिविजुअल। ऐसे ही सृष्टि में दोनों के गुण हैं, लेकिन अब वो जो इंडिविजुअलनेस है वो ब्रह्मा है। तो जैसे मैं तुम में, तुम्हारे पिता शिव हैं, तुम्हारी माता विष्णु हैं और तुम ब्रह्मा हो, तुम निर्माण का नतीजा हो। क्या बात। तो यहाँ पे मैं तर्क को आगे ले जाता हूं, तो सही मायने में चेतना विष्णु है, क्योंकि चेतना ही चलायमान है। जो चलायमान है, जड़ तो स्थिर है, यानी कि चेतना ही चल के स्थिर तक गई होगी, तो विष्णु चलायमान है। तो आप विष्णु जी के जितने भी गुण धर्म देखोगे वो चलायमान है। बड़े नाटक करते हैं, कभी ये रूप रख लेते हैं, कभी वो रूप रख लेते हैं, कभी वो शिव तटस्थ है, बैठे मत ध्यान। मैं साइंस समझा रहा हूं, हमारी माइथोलॉजी और हमारी वैदिक साइंस समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्या है ये। जी जी जी। अब यहाँ पे बात आ गई कि विष्णु है तो विष्णु ही चलायमान है। और मेरा यहाँ पे बिल्कुल लोग जो अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले या कुछ और चीजों को फॉलो करने वाले हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं चेतना रूप की बात कर रहा हूँ। मैंने बात को पहले शुरू किया, बिल्कुल तुम नाग वाला आदमी और चक्र वाला आदमी ना समझ लेना तेरी बातों को, नाम ले रहा हूँ मैं बस, मैं चेतना की बात कर रहा हूँ, जिस चैतन्य को मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, मैं जिस मैं को समझाने की बात कर रहा हूँ, तुम में कैसे है परमात्मा। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं अपने तर्क को लेके। लेकिन मैंने कहा विष्णु चलायमान है, शिव तो तटस्थ है, तो चल के तो विष्णु ही आए होंगे, इसलिए ही विष्णु अवतार लेते हैं, क्योंकि वो मानव रूप में अवतार इसीलिए लेते हैं क्योंकि मानव भी चलायमान है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन आयाम यानी शिव किसी इन्वायरमेंट में तो रहता होगा। शिव अगर आयाम है तो फिर एक बात समझ में आती है, वो कहाँ है, इसका मतलब उसके बाहर कुछ तो होगा अगर वो है। और है का प्रमाण तो हमारी आंखों से दिख रहा है, पृथ्वी बनी, ब्रह्मा बने, चीजें बनी, बृहस्पति बने, शनि बने, जहां तक हम ऑब्जर्व कर सकते, चांद बना। चलो हम वैज्ञानिकों की बातों पर भी यकीन नहीं करते, चंद्रमा तो आंखों से दिख रहा है, तारे तो आंखों से दिख रहे हैं। अगर ये पदार्थ शिव है और ये विघटित होकर कुछ बना है, ये उस समय किसी आयाम में तो होगा, कहीं तो होगा जी। तो। लेकिन आयाम यानी शिव किसी इन्वायरमेंट में तो रहता होगा, चलो मान लेते हैं स्थिर है, पर इन्वायरमेंट तो होगा। जैसे बरमुडा में जब बिग बैंग हुआ, जो ब्रह्मांड में सॉरी, जैसे जब ब्रह्मांड में बिग बैंग हुआ तो मैटर तो उपस्थित था या रहा होगा, यही मानना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई संभावना मानव मस्तिष्क में हो ही नहीं सकती। फिर जानने के लिए यही निर्माण के सूक्ष्म रूप को समझे, तो वही मैंने जो उदाहरण दिया फीमेल ओवरी वाला उदाहरण यहाँ पे सटीक लगता है कि कुछ तो चेतना के मिली होगी। लेकिन वो जिनसे बच्चों का जिन 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 स्पर्म ऑफ फीमेल स्पर्म से बच्चे का जन्म हो रहा है, वो एक ओवरी नाम के एनवायरनमेंट में तो रहता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे ही समझो कि वो ओवरी में जो स्पर्म है वो पैदा करने की क्षमता रखते हैं, तो जब मेल स्पर्म गए तो उनसे ब्रह्मांड बन गया हमारा, यानी हम बन गए तो हमारा ब्रह्मांड बन गया। लेकिन ओवरी की स्ट्रक्चर को तो नहीं भूला जा सकता, यानी ईश्वर को और थोड़ा फैला हुआ सोचने की जरूरत है। हम थोड़ा छोटा सोच रहे हैं अभी भी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना भी कर रहे हैं, तो वो भी कोई बहुत वाइड कल्पना नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी नैरो है। हाँ, हमारे तर्कों का उत्तर दे रही है,
लेकिन उसका अस्तित्व की जब बात आई तो कुछ छुपा रह गया आपसे। अब ये सारे अनंत ब्रह्मांड की बात करते हुए मैं आगे बढ़ा कि अब ये समझ आता है कि ईश्वर तीन हो गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, विष्णु और ब्रह्मा। तुम्हारा घर किसने बनाया? तुमने बनाया। तुम्हारे पहले तुम्हारे पिताजी ने बनाया, उसके पहले उनके दादाजी ने बनाया। अपनी सृष्टि के तो तुम ही रचनाकार हो। जी जी जी, अपनी सृष्टि तो मैंने खुद ही बनाई है। जितनी सृष्टि तुमने बनाई है अपनी, वो तो तुमने खुद बनाई है। दूध पीना जी सीखने से लेके और घुटमन चलने के दर्द को तुमने झेला है। प्रेम, संबंध विच्छेद, धन होना न होना, अपमान, ईर्ष्या, यश अपयश सब तुमने झेला है। तो तुम ब्रह्मा हो अपने। इसी तर्क पे इन तीन भगवानों की कल्पना है। तो अब मुझे लगा यहां पे अपने तर्क पे कि अब लगा कि ईश्वर तीन हो गए। हाँ, लेकिन क्या ये तीनों ईश्वर अलग अलग कुछ हैं? सिवाय स्थूल पड़े मैटर के बिना आज की डेट में मैं देखूं कि ये तीनों अलग अलग कुछ हैं। चेतना कहीं फिर रही होती, स्थूल मैटर कहीं फिर रहा होता, तो कुछ होता, नहीं, कोई रचना होती। तो ये फिर तो तीनों कोई रचना नहीं ईश्वर होती। अलग अलग कुछ नहीं है, बस स्थिर पड़े। जी 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 जी। अब तर्क समझे मेरा? तो मैंने सोचा कि क्या ये तीनों ईश्वर अलग अलग कुछ हैं सिवाय स्थूल पड़े, यानी कि इनएक्टिव पड़े मैटर के? जवाब है नहीं। मुझे लगता है कि इन तीनों निर्जीव आयामों को मिलने से ही परमेश्वर बनता होगा। लेकिन उसका एक होना इन तीनों आयामों के मिलने की संभावना का नाम है। लेकिन अभी भी ये घटनाएं कहीं हो रही हैं, वो कहीं भी नहीं भूल सकते हैं। आगे चलते हैं। तो सवाल यह है कि निर्जीव पड़े किसी भी मैटर के निर्माण का आधार यही है। चाहे कितना भी बड़ा या कितना भी सूक्ष्म कोई प्रयोजन हो, इन दो चीजों के मिलने से ही चीजें बनेंगी, ये क्लियर हो गया। चाहे कोई आविष्कार हो, जीवन निर्माण हो, धन प्राप्ति हो, प्रेम प्राप्ति हो, इसमें एक स्थूल पड़ा मैटर और एक चेतना के मिलने से ही निर्माण होगा, ये बात क्लियर हो जाती है। यानी कि जो भी होगा इन तीनों के मतलब दोनों के मिलने से तीसरी चीज बनेगी, और तीसरी चीज के अंदर इन दोनों का अंश होगा। परम सत्य वो तीसरी चीज हो सकती है, क्योंकि अगर वो ये समझ ले कि मैं उन दोनों का अंश भी लेके हूं, पदार्थ और ऊर्जा दोनों का अंश लेके हूं। समझ रहे मेरी बात को? यहां पे तो मैं कहूंगा कि ये यहां से योग का जन्म होता है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां से योग का जन्म होता है। योग मीन्स जोड़। योग मीन्स जोड़। जैसे कि अगर हम अपनी क्षमताओं में जुड़ने वाले इन तीन ऊर्जाओं को के अनुपात को नियंत्रित कर सकें कि कितना हम में शिव है, कितना विष्णु है और कितना हमें ब्रह्मा होना है, अगर हम इन तीनों अनुपातों को नियंत्रित कर सकें तो हम हो रहे निर्माण स्वरूप में भी अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। अगर हम तीनों ऊर्जाओं का सही नियंत्रण कर सकें कि हम में शिव कितना है, हम में विष्णु कितना है और हम ब्रह्मा कैसे हैं, तो अगर हम इन तीनों ऊर्जाओं का सही अनुपात में नियंत्रण कर सके तो हम किसी भी ऊर्जा के रूपांतरण को करने में सक्षम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए परमाणु बम और दवाई को ले लो। दो अलग अलग बातें बता रहा हूं। परमाणु बम जी और जी जी मेडिसिन, दवाई को ले लो। दोनों इसी गणित का उदाहरण है।
पदार्थ ऊर्जा का एक सही अनुपात उसे परमाणु बम बना देता है और इसको मेडिसिन बना देता है। तो जहां तो यहाँ पे दोनों इसी घटना का उदाहरण है। जहां ब्लैक मैटर अधिक है यानी शिव रूप अधिक है, वहां ऊर्जा विनाश का कार्य करती है। जहां शिव रूप अधिक है जी, वहां ऊर्जा विनाश का कार्य करती है। बारूद को चिंगारी काफी है, इतनी सी ऊर्जा होती है चिंगारी, बस बारूद का ढेर बड़ा होना चाहिए। तो जब हम इनएक्टिव पड़े होते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा संचरण नहीं होता है, हम कंफ्यूज, डिलेमा, आलस, पदार्थ रूप पड़े रहते हैं, स्थिर रूप पड़े रहते हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है, जिसको हम बोल देते हैं येलिंग, ब्लास्टिंग, एंगर। ये वही होता है कि जब चेतना कम, पदार्थ ज्यादा हो, यानी शिव रूप ज्यादा हो गया हमारे अंदर और विष्णु रूप कम हो गया, तो हम धमाका करेंगे और विनाश का कार्य करेंगे। वही बारूद, जैसे मैंने कहा, बारूद को चिंगारी काफी है, लेकिन जहां चेतना रूप अधिक हो, जहां चेतना रूप अधिक हो, जो चैतन्य है हमारा वो बड़े रूप में हो, वहां संचार का कार्य करती है, वहां कंस्ट्रक्टिव जॉब करती है। अब सही योग कैसे करें? ब्लॉग में जो लिखा है वर्ड टू वर्ड पढ़ें। अब सही योग कैसे करें? इसके लिए तो ये खोजना पड़ेगा कि आसपास कि इसके लिए तो ये खोजना पड़ेगा कि मेरे पास ये ऊर्जा कहाँ है, और उनकी इंडिविजुअल रूप को जानना पड़ेगा। ऊर्जा के इंडिविजुअल रूप को जानना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी को जानना पड़ेगा, तभी तो उनके मिश्रण यानी उनके योग की बात आएगी। तो मेरे आसपास ऊर्जाएं किस रूप में उपस्थित हैं? कोई कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, कोई रिलेशन के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई पुत्री के रूप में, कोई धन के रूप में, कोई संबंध के रूप में, किस किस रूप में मेरे आसपास ऊर्जाएं उपलब्ध हैं? पहले उन ऊर्जाओं को खोजना, फिर समझना, तभी तो योग की बात आएगी। स्थूल बड़ा मैटर तो मैं हूं, शिव तो मैं हूं। अब तो मुझे इन ऊर्जाओं का अपने में कैसे अनुपात मिला के सही संगम करना है, जिससे मैं रचना कर सकूं, मैं कुछ पैदा कर सकूं, मैं इस दुनिया में कुछ कर सकूं। तो ये सब ऊर्जा पिंड हमारे आसपास हैं, हमें इनको समझ के इनका सही योग करना है। मित्र है हमारा, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पिता हैं, रिश्तेदार हैं, धन है, क्रेडिट कार्ड है, जबान है, बातचीत है, ऊर्जा है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, पांचों इंद्रियों के तर्क, भोगने की, ये सब ऊर्जाओं के रूप हैं। इन सबको सही एनालाइज करके इस शिव रूप के साथ जब राइट इंटरेक्शन होगा तो उत्पत्ति होगी। आगे चलते हैं। यहां ये संसार शुरू हो जाता है। अब ये संसार जो मैंने बता दी ये बातें कि अब कुछ तुम उत्पन्न करना चाहते हो, यानी अब ब्रह्मा कुछ बनाना चाहता है। मैटर हाथ आ गया, समझ हाथ आ गई, नॉलेज हाथ आ गई, ऊर्जा कहां से आई हाथ आ गई, मेरे आसपास ऊर्जा कहां है हाथ आ गई, स्थूल मैटर क्या है हाथ आ गया। अब ब्रह्मा का काम शुरू होता है, जिसने सृष्टि बनाई, यानी आप, जो आप अपनी सृष्टि बनाओगे, जो शिव मैंने बताया और जो ऊर्जा आपके पास है, दोनों बातें क्लियर समझ के, तो यहां से संसार शुरू होता है, मैंने लिखा है, और 3 भागों में बट जाता है। पहला है कर्म योग। अब आप कर्म शुरू करो। दूसरा है भक्ति योग। ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो, ईश्वर को समझना शुरू करो, जो तुम्हारे अंदर विराजमान है 2 रूपों में, शिव और शक्ति, शिव और विष्णु, शक्ति, शिव और विष्णु, जी जी जी, शिव और शक्ति, शिव और विष्णु। तो कर्म योग मतलब काम शुरू करो पार्थ। भक्ति योग उन ऊर्जाओं की, भक्ति से अर्थ है उनके गुण धर्म को समझते चलना। एक स्थूल पड़ा है, जैसे ही स्थूल बढ़ा आलस आएगा, विनाश की तरफ बढ़ोगे। एक चैतन्य पड़ा है, चेतना चलती रहनी चाहिए, चेतना में आग लगी रहनी चाहिए, चेतना की भूख बनी रहनी चाहिए। जितनी चेतना बढ़ी रहेगी उतना ही
ऊर्जा संचार की तरफ जाएगी और कंस्ट्रक्शन करेगी, निर्माण करेगी। तो उन दोनों की भक्ति का मतलब, पूजा का मतलब है दोनों ऊर्जाओं को भूल मत जाना, वरना वहां से विनाश शुरू हो जाएगा, ब्रह्मा कभी उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। तो भक्ति योग का जन्म होता है। गीता इन्हीं 3 योगों पे है, तो आज इस एपिसोड के बाद हम गीता शुरू करते हैं। तो पहला है कर्म योग, फिर है भक्ति योग, और तीसरा है ज्ञान योग, ज्ञान योग जिसको बोलते हैं। यानी कि अब जानकारी जुटानी शुरू करके सृष्टि निर्माण होगा कैसे। पदार्थ है, ऊर्जा है, और तू ब्रह्मा है। तूने भक्ति का भी ध्यान रख लिया, ऊर्जाओं का संचरण का भी ध्यान रख लिया, तूने अलग अलग भी समझ लिया, और उनके योग को भी समझ लिया, स्थूल के और चैतन्य के, यानी कि पदार्थ के और एनर्जी के। योग के बाद जो समीकरण बनी उसको भी समझ लिया, अलग अलग भी समझ लिया। अब तू ज्ञान के पीछे पागल हो जा, ज्ञान में लग जा और निर्माण में लग जा। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सही मतलब ये है जो गीता में कृष्ण कहते हैं। गीता हमारे अंदर ही घटित हो रही है, ये मैं आगे समझाऊंगा, ऐसे ही जी जैसे मैंने बताया। तो कर्म योग क्या है थोड़ा समझा देता हूं ब्रीफ ब्रीफ, जिससे गीता समझ में आए। जब जी इन तीनों शक्तियों के संस्कारिक, जब इन तीनों शक्तियों के सांसारिक कर्म में लगा के अनलिमिटेड चीजें की जा सके, इन तीनों शक्तियों को समझ के कर्म में लगा के, ठीक है, अल्टीमेट चीजें की जा सके, अनलिमिटेड चीजें की जा सके, इसको कर्म योग कहते हैं। इसी से संसार निकला है। यहां कर्म योग के कई प्रकार हैं, पर जिन्हें जानने की जरूरत है, कंक्लूजन ये है कि जैसे अडानी, अंबानी, स्टीव जॉब्स, मदर टेरेसा, साइंटिस्ट, वो कर्म योग से निकलते हैं। आप समझे मैंने उदाहरण के लिए कि कर्मयोगी होकर तुम क्या बनाओ। कर्मयोगी का मतलब क्या है? रतन टाटा कर्मयोगी है, मुकेश जी अंबानी बिल्कुल। कर्मयोगी है, मदर टेरेसा कर्मयोगी है, आइंस्टाइन कर्मयोगी है, न्यूटन कर्मयोगी है, स्टीव जॉब्स कर्मयोगी हैं, आप कर्मयोगी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं जो कर्म करके पूजा कर रहे हैं, कर्म करके समझ रहे हैं ऊर्जा को, वो कर्मयोगी है तीनों का संचरण। बहुत से लोग बोल देते हैं, सवाल करते हैं कर्म योग बड़ा है, भक्ति योग बड़ा है या ज्ञान योग बड़ा है। पहले है क्या समझ लो, बड़ा छोटा इसमें क्या है। अब भक्ति योग, तो भक्ति योग जो है वो, जैसे तो भक्ति योग से लोग आते हैं वो भी उसी काम में लगे हैं। तो भक्ति योग, तो जितने भी आप ये धर्म कर्म के काम देख रहे हो, वो सब मस्जिद में रहने वाले लोग, गुरुद्वारे में रहने वाले लोग, मंदिरों में रहने वाले लोग, है ना, वो सब भक्ति योग में है। गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में रहने वाले लोग, नमाज पढ़ने वाले लोग, कांवड़ लाने वाले लोग, रोजे रखने वाले लोग, ये सब भक्ति योग के थ्रू जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। इसकी भी आवश्यकता है। संसार के निर्माण में भक्ति योग की आवश्यकता है, बिल्कुल, वरना बैलेंस नहीं बनेगा। तराजू पे 2 पलड़े तो हैं, डंडा बीच में ना हो, तो डंडा बीच में हो भी, पकड़ोगे कैसे, निष्पक्ष कैसे पकड़ोगे? तो वो धर्म, वो फुनफुनु है जिसको पकड़ के हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लटका के देखते हैं। जो बैलेंस है वो भक्ति योग से आता है सृष्टि के अंदर। ज्ञान योग, जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें महावीर हैं, बुद्ध हैं, ओशो हैं, जीसस हैं, गुरु नानक शाह हैं, महावीर जैन हैं, ईसा थे, मूसा थे, कृष्णा थे, राम थे, बुद्ध, बहुत जितने भी लोग हैं, ये सब ज्ञान योग के हैं। तो ज्ञान योग क्यों जरूरी है? वो एक डंडा जो है ना, ये डंडा तराजू का, वो वही है ज्ञान, जिसके ऊपर धर्म ने पकड़ा हुआ है, ज्ञान ने लटकाया हुआ है, ये तराजू के संसार और ईश्वर के 2 पहलू। तभी तो ये टिकी है तलवार। ये तीनों योग एक में ही समाहित है। अब आगे आ जाते हैं, मैं इसको कंक्लूड करूंगा वीडियो को। अब कौन सही है, टाइटल है इसमें, अब कौन सही है। इस विषय में कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले जिन्होंने एक या एक से अधिक योग के मार्ग से भी उस अल्टीमेट को पाने की कोशिश की है। जैसे राम, कृष्णा, मोहम्मद। राम शिव की पूजा भी करते हैं
और रावण से युद्ध भी करते हैं। यानी भक्ति योग और कर्म योग दोनों का उदाहरण है राम। कृष्णा गीता का ज्ञान भी देते हैं और लीला भी करते हैं, वो भी कर्मयोग और ज्ञान योग का उदाहरण है। मोहम्मद नमाज भी पढ़ते हैं और तलवार से विस्तार भी करते हैं। क्या था? वो भी इधर भक्ति योग, मोहम्मद ज्ञान योग में नहीं थे, भक्ति योग में थे और कर्म योग में थे। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस दिखते हैं ना, वो उन्होंने किस योग के द्वारा पाने की कोशिश की है, उस वजह से दिखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डुअल कोर भी काम किया है। तो जब मैं इस खोज में निकलता हूं तो बहुत सारे शोध के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि चलो डिफरेंट योग को फॉलो करने वाले लोगों के आखिरी विचार को निकाल कर देखते हैं कि क्या वो एक है या डिफरेंट है। तो डिफरेंट योगों को फॉलो करें, कर्म योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, उनके विचारों को आखिर में मैच करके देखते हैं क्या वो एक है। संसार से लोग जाते हैं जिनके रिकॉर्ड है हमारे पास, हम उन्हीं की बात करेंगे। जाते समय उन्होंने क्या कहा, जो डिफरेंट योग से अपना पूरा जीवन पूरा किया उन्होंने, किसी ने भक्ति से, किसी ने कर्म से, किसी ने ज्ञान से। आखिरी शब्द क्या है उन 4-5 लोगों के जिनका रिकॉर्ड है। तो स्टीव जॉब्स ने कहा था, मीरा ने क्या कहा था, वो भक्ति योग से आती है, स्टीव जॉब कर्म योग से आते हैं। बुद्ध ने क्या कहा था, जो ज्ञान योग से आते हैं। तो इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि कर्म योगी क्योंकि भोग विलास, पावर पोर्ट्रेयल में ज्यादा फंसा है, तो ईश्वर उसके लिए लास्ट में, ईश्वर उसे लास्ट में दिखाई देता है। तो स्टीव जॉब आखिर में बोलते हैं कि मित्रों के साथ बैठो, अच्छा खाओ, उससे अधिक दौलत का कोई अर्थ नहीं है जो तुम्हारे काम ना आ सके। मैंने पूरे जीवन भाग दौड़ की और आखिर में मैं डेथ बेड पे बताता हूँ कि जितने पल अच्छे जीवन में शांति सुकून के जिए वही सत्य है। पैसा आज मेरे पास है, मुझे आज बचा नहीं सकता, इसलिए धन के पीछे की व्यर्थता में इस सुंदर जीवन का अंत ना करो। मीरा तो सीधे सीधे ये कहती है। नहीं, जिस तरह से आप चीज़ों को समझाते हैं और जिस तरह से चीज़ें, मतलब मैं तो मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, कहीं खो सा जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ आपको कई बार बीच में रोकूं, कुछ सवाल पूछ लूं, पर उस सवाल का जवाब जब मैं सोचता हूँ उससे ठीक पहले आ जाता है, तो मेरे सवाल ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कई बार अपने वीडियो में शांत दिखता हूं। अभी इस ब्लॉक में और बचा है, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर एक एपिसोड और कर लेते हैं इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक के बाद मुझे लगता है गीता पढ़ने के लिए व्यक्ति तैयार हो गया। एक वीडियो और बना लेते हैं, यहाँ तक के महापुरुषों ने ये टॉपिक रखते हैं कि महापुरुषों ने, जो कोई कर्म योग से आया हो, कोई ज्ञान योग से आया हो, कोई भक्ति योग से आया हो, कंक्लूजन ऑफ लाइफ क्या कहा है। तो हमें किसी हद तक ये समझ में आ जाएगा कि किस योग का क्या मतलब है, क्योंकि ये तीनों योग एक समझ में आसान आए तो तरीका गीता है समझ जो नहीं हम आई। लेके आ रहे हैं जी। जिस तरह से आप समझा रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ें शायद कहीं लिखी भी हो या किसी ने बताई भी हो, पर मुझे लगता है कि जितनी आसानी से, जितने सरल भाषा में आप समझाते हैं, ये चीज़ें मुझे एनलाइटमेंट की तरफ ले जा रही है। तो मुझे मज़ा आता है इन सब चीज़ों को सुन के, इसलिए मैं आपको बड़ा परेशान करता हूँ। और मैं अपने दर्शकों से फिर कहना चाहूँगा कि आपने हमें देखा है और बहुत सारे लोग ने हमें सराहा भी है, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें और आगे बढ़ाइए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें और लाइक्स दीजिए। जहाँ इस वार्ता की ज़रूरत है वहाँ तक इसे पहुँचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जयवीर सर, मैं आपको बार-बार यूँ ही परेशान करता रहूँगा, क्योंकि मैं वो ज्ञान का स्वाद जो है उसे चख चुका हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ी-सी और ज़रूरत है मुझे, और जितना लेता जा रहा हूँ उतना कम लगता जा रहा है मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद।